हनुमान अंक से, हनुमान अंक में निकलता है और विस्तार से निकलता है हरिवंश पुराण में। गीत का नाम है द्वारका में हनुमान, दूसरा नाम है गर्भहारी हनुमान, तीसरा नाम है सुदर्शन चक्र, सतभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ जी का मान भंग। अभी नाव के बारे में पूछ रहे, वास्तव में सही बात है, कोई ढबलिया कह देता है। मेरा नाम शुद्ध है दै बे ले धबले राम। तो देखिए हमारे शास्त्र पुराण के बीच में जो महिला खड़ी है, आप बैठ जाएं, कोई विशेष काम हो तो जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे शास्त्र पुराण और विद्वान कहते हैं कि कृष्ण भगवान के 16,108 रानी थी। लेकिन सज्जनों 16,108 थी, लेकिन इनके घर में नहीं थी। इनके घर में तो मात्र 8 पटरानियां थी। और 16,100 कौन सी हैं? जो भौमासुर राक्षस ने अच्छी अच्छी सुंदरियों का हरण करके जेल में बंद कर दिया था। भगवान कृष्ण ने भौमासुर राक्षस को मारकर उसके बंदी खाने से, उसकी जेल से 16,100 कन्याओं को छुड़वाया था। उन 16,100 कन्याओं ने यह प्रण किया था, हम शादी नहीं करेंगे, हम जीवन भर भगवान कृष्ण को ही अपना पति मानेंगे। तो 16,100 पत्नी तो वो मानी जाती हैं, और 8 इनके घर में हैं। वो घर में कौन सी हैं आप जानते होंगे, वो नहीं जानो याद रह जाए तो मैं बता दूं। सत्या, कृत्या, मितबिंदा, कालंदी, रोहिणी, लक्ष्मणा, गंधारी, जामवंती, रुक्मणी, सतभामा, ये इनकी 8 पटरानी हैं। श्री राधा जी ये 16,108 से भी अलग हैं, क्योंकि राधा साधारण नारी नहीं है, ये इनकी योग माया है, जो भगवान के साथ साथ अवतार लिया और साथ साथ ही यहां से विदा ले गए। तो श्री राधा जी 16,108 से भी अलग है। 8 पटरानियों में जो सत्यभामा नाम की थी, ये भगवान कृष्ण के वंशानुगत गांव के भाईचारे के हिसाब से काका की ही लड़की थी। अब काका की लड़की को पटरानी बनाने की बात कहते हैं तो एलर्जी सी होती होगी, लेकिन ये भगवान के घर का फैसला नहीं है, ये सामाजिक व्यवस्था है। जिस समाज में जैसा चलता है वैसा ही होता है। आज भी हमारे मोमडंस भाई काका की लड़की के साथ निकाह कर लेते हैं। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशी थे। जो चंद्रमा से शादी करते हैं उनके नाते और गोत्र नहीं माने जाते। हम सूर्य से शादी करते हैं, इसलिए हमारे नाते और गोत्र की व्यवस्था है। हमारे सावे में दाड़ की पूजा लग जाए, चंद्रमा से शादी करते हैं उनके साये में दाड़ की पूजा नहीं लगे, क्योंकि साये में दाड़ की पूजा लगना ये सूर्य की पूजा ही होती है। इसलिए सूर्य से शादी करने वाले के नाते गोत्र होते हैं, चंद्रमा से शादी करने वालों के नहीं होते। इसलिए कृष्ण भगवान का काका लगता था सत्राजीत यादव। ये सत्राजीत यादव की लड़की सत्यभामा इनकी पटरानियों में से एक है। इसके बारे में लिखा है ये 8 पटरानियों में सुंदर थी, और इनकी सुंदरता पे इनको गरूर था कि मुझ जैसी कृष्ण के महल में एक भी सुंदर रानी नहीं है। इनको गरूर था। एक दिन नारद जी ने
सत्यभामा को एक फूल ला के दिखाया। सत्यभामा ने कहा, नारद जी, ऐसा फूल मैंने जीवन में पहली बार देखा, ये कहां से लाए? नारद जी ने कहा, आज से 6 महीने पहले मैं देवताओं की सभा में गया था, तो इस फूल का एक ही वृक्ष है, एक ही पेड़ है जो इंद्र के दरवाजे पे है। उस वृक्ष में से ये फूल नीचे पड़ा हुआ था। मैं जब वापस आया तो मुझे अच्छा लगा, मैं उसको उठा लाया और मौका मिला तो आज तुमको दिखाया। सत्यभामा ने कहा, आप 6 महीने पहले लाए इस फूल को और ये मुरझाया नहीं? बोले, यही तो खूबी है, ये चाहे पेड़ में लगे हों चाहे नीचे रखे हों, ये फूल कभी मुरझाते नहीं। बोले, नारद जी, ये कौन सा फूल है? इस वृक्ष का नाम क्या है? तो नारद जी ने बताया, सत्यभामा जी, ये समुद्र मंथन में निकला था, इसको कल्पद्रुम कहते हैं, कल्प वृक्ष कहते हैं, पारिजात वृक्ष कहते हैं। ये पारिजात का फूल है। आप जानते हैं नारियों का मन कैसा होता है, शायद सस्तो तो कितनों हो, लेकिन इसे रंग को लाइए जैसे हुआ की बेरवानी पे, इसे लहंगा लाइए, इसे लूड़ लाइए। तो सत्यभामा ने कहा कि नारद जी, ऐसा पेड़ तो हमारे घर के आंगन में होना चाहिए जिसके फूल कभी मुरझाते ही नहीं। बोले, कह दो कृष्ण से, इंद्र के पास है और कहीं नहीं है दुनिया में, वो ले आएंगे। हट पड़ गई। भगवान कृष्ण ने इंद्र से वो पारिजात का वृक्ष मांगा, इंद्र ने मना कर दिया। ये समुद्र मंथन पे हमारे हिस्से में आया था, देवता, राक्षस, दैत्य, दानव, ऋषि मुनियों की सभा में, हम इसको नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा वृक्ष दुनिया में और नहीं है, ये हमारा एक चिन्ह है। सज्जनों, कृष्ण भगवान में और इंद्र में, देवताओं में और यादवों में जोरदार युद्ध हुआ उस पारिजात वृक्ष के पीछे। उस युद्ध में इंद्र के पास जो दधीच ऋषि की हड्डियों का अजय वज्र था, उस वज्र के सामने भगवान कृष्ण की सेना हार कर भागने लगी। कृष्ण भगवान ने सोचा, कहां का पारिजात लिया, यादवों की जान के लाले पड़ गए। तो भगवान के सुदर्शन चक्र ने इंद्र के वज्र को रोक दिया और देवताओं को खदेड़ दिया, भगा दिया। सूना मौका मिल गया, पारिजात वृक्ष को ला करके यादवों ने सत्यभामा के आंगन में लगा दिया। सत्यभामा को पहले ही गर्व था, मैं बहुत सुंदर हूं, अब और ज्यादा हो गया। क्यों हो गया? कि भगवान अवतार लेते हैं तो देवताओं के हित में लेते हैं। श्रीमद् भागवत में लिखा है, गीता जी में लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मान सृजामहे परत्राणाय साधूनाम विनाशकर्ताय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म के लिए भगवान युग युग में अवतार लेते हैं और धर्म के प्रतीक हैं देवता। देवताओं की पुकार को सुनकर अवतार लेते हैं। सत्यभामा कहती है, मेरे कहने से तो ये देवताओं से भी लड़ाई लड़ गए और ये पारिजात का वृक्ष देवताओं से लाकर के मेरे आंगन में लगा दिया। मैं इतनी सुंदर हूं कि मैं कहती हूं वो करते हैं। एक दिन कृष्ण भगवान से ही पूछने लगी, महाराज मैं एक बात पूछना चाहती हूं। बोले, पूछो। कहने लगी, तुम त्रेता युग में राम जी बने थे? बोले, हाँ। और तुम वन को गए थे? बोले, गया था। वन के दंड कारण, वन के पंचवटी आश्रम से सीता का हरण हो गया। तुम दोनों भाई राम लक्ष्मण ऐसे पागल क्यों हो गए सीता के पीछे? जो पेड़ पौधाओं से पूछ रहे थे, कहीं सीता देखी है? जंगल के पक्षियों से पूछ रहे थे, हे पक्षियों तुमने सीता देखी? जानवरों से पूछ रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनैनी? पेड़ पौधा बता सकते हैं सीता को कौन ले गया? इतने रोते हुए घूम रहे थे और पता चल गया कि लंका में है। तो कितना प्रयत्न किया, समुद्र का पुल बनाया और सेना लेकर गए, कितनी सेना मारी, कितनों को मराया, जब सीता को लेकर आए। महाराज मैं पूछना चाहती हूँ, क्या वो सीता मोह से ज्यादा सुंदर थी क्या, जिसका पीछा इतना किया आपने? भगवान समझ गए सत्यभामा को उनकी सुंदरता पे गर्व है। और सज्जनों, जिनके हृदय में गर्व होता है उनके हृदय में क्रोध होता है।
और जिनके हृदय में क्रोध होता है वही राक्षस होते हैं। राक्षसन की कोई अलग खान नहीं है। एक बाप के बेटा में से एक राक्षस हो जाए और देवता हो जाए, एक देवता हो जाए, बाकी सब राक्षस हो जाएं। जैसे शंकर भगवान देवादिदेव महादेव है, महादेव के दो बेटा देवता हैं, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय। बाकी शंकर भगवान के सारे पुत्र राक्षस ही राक्षस हैं। तो खानदान का फर्क नहीं होता है। जब महादेव जी के बेटा राक्षस होते हैं तो हम तुम भी राक्षस हो सकते हैं, क्योंकि राक्षस एक सिद्धांत का नाम है जिनको क्रोध प्रिय है। भगवान सोच रहे हैं मेरी प्रिय पत्नी सत्यभामा को अभिमान हो गया, ये राक्षस प्रवृत्ति की तरफ जाएगी, इसका अपमान दूर करना चाहिए। तो गौर करके सुनना, कम आवाज पड़ेगी, बुढ़ापा कछु दिन पहले तो मुख देव हल्ला करो खूब, मैं अपने आप बंद कर दूंगा तुमको। अब तो निवेदन कर रहा हूं, गौर करके सुनना, मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। प्रसंग बहुत अच्छा है, एकदम देसी घी है, क्रीम को नहीं है, छाछ को है बिल्कुल। तो सत्यभामा जी क्या कहती हैं कृष्ण से, हाँ रे सांची सांची खेदे ओ बलम घरवाड़ी सू, सांची सांची खेदे ओ बलम घरवाड़ी सू, रो तो चोंडोलो बनी में सीता प्यारी भू, सांची सांची खेदे ओ बलम घरवाड़ी सू, रो तो चोंडोलो बनी में सीता प्यारी भू, सांची खेदे ओ बलम घरवाड़ी सू, रो तो चोंडोलो बनी में सीता प्यारी भू। जय हंस वाहनी मात बिने सुन लीजे, मम कंठ विराजो आय बुद्धि वर दीजे, जय पवन देव के सुत कपीस जगबंदन, श्री राम भक्त हनुमान केसरी नंदन, श्री कृष्ण द्वारकाधीश नवाऊं शीस संत हितकारी, दीनन के दीन दयाल दुष्ट संहारी, भाई कैसे उभाव को भाव जपो तुम नाम चक्र पाणी को, मत कर जो गर्भ गुमान तनक ज्वानी को, चक्र सुदर्शन और गरुड़ हरिवाहन ज्ञानी को, और मेटेंगे अभिमान कृष्ण सत्यभामा रानी को। तुम त्रेता युग में बने राम अवतारी, जब पंचवटी पे हर गई सीता प्यारी, सीता के पीछे बन बन फिरे मुरारी, थी कितनी सुंदर सिया बता दो पिया मेट दो शंका, वह के पीछे पड़ते गए तोड़ गई लंका। सत्यभामा की गुमान जान गए श्री कृष्ण भगवान, रूप को है याकू अभिमान आपने मुख से रही बखान, मान या को हर लेनो चाहिए, और मोहन ने मुस्काए बातियों सत्यभामा से कही है, तो झूठो है अभिमान दाव हारेगी सट्टे में, और लख सीता को रूप उड़े सत्यभामा पट्टे में। जब सत्यभामा जी ने भगवान कृष्ण के सामने अपने सौंदर्य का बखान किया, भगवान कृष्ण समझ गए इनको इनकी सुंदरता पे गर्व है, और अभिमान को और मैं को गर्व को भगवान किसी को छोड़ते नहीं। तो कहने लगे सत्यभामा मैं मानता हूं तू बहुत सुंदर है और तेरे से मैं ज्यादा प्रेम करता हूं, लेकिन सीता की सुंदरता पे बाजी मत लगावे। अगर तू सीता की बात कहती है
तो झूठो है अभिमान, दाव हारेगी सट्टे में, और लख सीता को रूप उड़े सतभामा बट्टे में। तू सीता के सामने तो बट्टे में उड़ जाएगी, लेकिन सत्यभामा जी को जची नहीं बात। भगवान झूठ बोल रहे हैं, नहीं तो सीता मेरे बराबर सुंदर नहीं थी। फिर क्या कहती हैं? हाँ जी सत्यभामा बोली, सुनो नाथ क्या करते हो, सीता की बात ब्रज में नारी 16,000 पटरानी 8 राधा से भैर। ये देख मेरो मोंडो पानी, शर्मा में सारी पटरानी, सत्यामित बंदा कालंदी, रुक्मणी लगे मोसे मंदी, रोहिणी लक्ष्मणा गंधारी, मेरी सब में शोभा न्याड़ी। तुम रात दिना 8 याम रहते हो, मेरे संग श्याम लागे सत्यभामा प्यारी, और फिर भी मोसे सुंदर क्यों बतलाई जनक दुलारी। सीता के पीछे पिया प्यारे, जा लंका में निश्चर मारे, जब देवन की बंद छुड़ाई, और मेरे कहने से तेने देवन से उलड़ी लड़ाई। मैंने राखी मेरी टेक मान, मरवा दियो इंद्र को, मेरे आंगन में लगवा लियो पारी, जात पुरंदर को। सत्यभामा कहती है, महाराज आप राम जी बनकर रावण से लंका में युद्ध लड़ रहे थे, तो तुमने ये कहा था कि सीता हरण का तो मैंने नाटक बनाया है, रावण को मारने के लिए एक बहाना बनाया है, नहीं तो मेरा लक्ष्य था ये रावण देवताओं से चाकरी करवाता था। तो क्या है? मैंने देवताओं के हित में अवतार लिया है। सत्यभामा कहती है, मेरे कहने से तो तुम देवताओं से भी लड़ गए, और इस पारिजात वृक्ष को मेरे आंगन में लगाया। ये मेरी सुंदरता का प्रतीक और पट्टा है। जब पारिजात लाने की बात कही भगवान ने, सत्यभामा ने, तो भगवान कहने लगे कि इसको ज्यादा गर्व है। तो भगवान का सुदर्शन चक्र वहीं रखा था। वो सुदर्शन चक्र कहने लगा, महाराज ये सत्यभामा झूठ बोल रही है। ये कहती है मैंने पारिजात मंगवा लिया। ये कौन थी जो मंगवा लेती, और आप कौन थे जो ले आते? अगर मैं नहीं होता तो? बोले ठीक है। भगवान सोचने लगे कि सुदर्शन चक्र को सत्यभामा से ज्यादा गर्व है। बोले हाँ भैया, तू नहीं होता तो कौन लाता? बोले इंद्र के वज्र के सामने तुम सब यादव मर जाते, मैंने तो इंद्र के वज्र को रोका जब लाए तुम पारिजात को। और सत्यभामा कहती है मैंने मंगवा लिया, तुम क्या लाते? बोले ठीक भैया, इसको ज्यादा गर्व है। इधर से बंता पुत्र खगेश पक्षियों के राजा गरुड़ जी वहीं बैठे थे, भगवान के वाहन। गरुड़ जी कहने लगे, महाराज ये दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। ये सत्यभामा झूठ बोल रही है और ये सुदर्शन चक्र भी झूठ बोल रहा है। बोले कैसे बोल रहे हैं? बोले इन्होंने एक पेड़ ला के लगा दिया जो कहते हैं मैं लाया, इससे बड़े बन गए। भगवान ने कहा तू बीच में क्यों बोला, तू तेरी बात बता। बोले सबसे मोटा काम तो मैंने किया। बोले क्या किया? रावण से युद्ध कर रहे थे त्रेता युग में, जब रावण के बड़े पुत्र मेघनाथ ने तुमको नाग फांस में बांध करके पटक दिया। तुम बंधे पड़े थे और तुम्हारे पास सेना कितनी थी? असंख्य, जिसकी संख्या नहीं हो सके। सारे बंदर बैठे बैठे रो रहे थे। नारद जी ने मुझे समाचार दिया, मैं समुद्र पार करके लंका गया और मेघनाथ की नाग फांस से तुझे छुड़वाया। जब तुम सीता को लेके आए, ये है मोटा काम। अगर मैं वादन लंका में नहीं जाऊं तो तुम त्रेता युग में सीता के बिना रंडुआ रह जाते। आज तो तुम 8-8 रानी रख रहे हो। भगवान ने सोचा गरुड़ जी को अकेले को इतना अभिमान है जितना सुदर्शन चक्र और सत्यभामा दोनों को नहीं। इनका गर्व दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी को याद किया। हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर रहते थे। याद करते ही समझ गए
भगवान श्री कृष्ण मुझे द्वारका में याद कर रहे हैं। ये आप जानते होंगे, भगवान विचार करते उसको हनुमान जी कैसे समझ जाते थे। हनुमान जी के हृदय में राम जी का घर है, इसलिए समझ जाते थे। हनुमान जी के हृदय को तुलसीदास जी ने रामायण जी में रामचरितमानस में क्या बताया है? सुमरहू पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार। हनुमान जी का हृदय क्या बताया है? जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। धनुष बाण धारण किए हुए भगवान श्री राम को निवास करने के लिए हनुमान जी का घर आगार है। आगार किसको कहते हैं? पढ़ा लिखा समय सब समझते होंगे, नहीं समझे तो मैं व्याख्या कर दूं। हाईवे पे खड़े हो जाइए, रोडवेज बसों में पीछे को पढ़िए, अलवर आगार, ये दौसा आगार, ये जयपुर आगार, ये दिल्ली आगार, ये भरतपुर आगार। आगार का मतलब मुख्य डिपो, जहां बस सफर करके रुकती है उसे कहते हैं आगार, और जहां बीच में रुकती है उसे कहते हैं अड्डा। तो और भक्तों के हृदय तो राम जी के अड्डा है, हनुमान जी का हृदय तो डिपो है, आगार है। समझ गए? और हनुमान जी गंधमादन पर्वत छोड़ करके द्वारका की तरफ आ गए। कहां आ गए? जहां भगवान कृष्ण के राज बगीचा लगे थे। एक बगीचे में अंदर कूद गए और हनुमान जी ने क्या किया? हाँ जी, फल खाए चार तोड़े, हजार फेंकी भिंगार, सब नारंगी तोड़े अनार, खोदई बहार पादप उपाड़ फेंके जंगी। मालन जगायो माली, बंदर भारो बलशाली, यानी मेटी सारी हरियाली, और तोड़ दिए फल फूल पेड़, सब करे बगीचा खाली। माली को जगाया, महाराज एक बंदर इतना बलवान आया है, बड़े बड़े दरखत हाथों से उखाड़ करके धरती पे पटक दिए, और मैं भाग करके आयु जान बचा करके बंदर की तरफ मत जाना, द्वारकाधीश से जाकर खबर कर दे। क्या कहती है मारण माली से? हाँ रे बंदर घुस गो बागन में, को खाई रे पेच अकेली की भैया, और कर दई बर्बादी टोराड़ी बेल चमेली की। बंदर घुस गो बागन में, को खाई रे पेच अकेली की, कर दई बर्बादी टोराड़ी बेल चमेली की। बंदर घुस बागन में, को खाई रे पेच अकेली की, बर्बादी तोड़ाली बेल चमेली। अब ये जा माली दरबार में दूसरी कृष्ण के पास, और बंदर ने उद्यान कौश कर दियो सत्यानाश। माली गुलशन से चलो गयो जहां दरबार, द्वाही श्री महाराज की सुनियो मेरी पुकार। माली दौड़ करके भगवान कृष्ण के पास पहुंच गया और हाथ जोड़ करके दोनों हाथ मिलाए, दोनों पैर मिलाए, 20 नाखूनों को इकट्ठा करके अरदास कर रहा है। नख जोर 20 चरणों में शीश तीनों झुकाए, बोलो माली द्वारकाधीश आ गयो की सुपागन के अंदर बलशाली। तरवर उखाड़ दीने बिनार, खोदई चमन की हरियाली, नहीं पड़ी पार कर रहे पुकार, आ गयो हार तज रखवाली। प्राण बचा के आप तक आयो स्वामी भागे, वह बंदर ने आप को से कोई चौपट कर दियो भागे। बंदर घुसको बागन में, को खाई रे पेच अकेली की, कर दई बर्बादी टोराड़ी बेल चमेली की। बंदर बागन में, को खाई रे पेच अकेली की, कर दई बर्बादी टोराड़ी बेल चमेली की। माली की बात को सुनकर भगवान कृष्ण समझ गए, मैंने हनुमान जी को याद किया है। लगता है हनुमान जी बाग में आ गई, और किसी साधारण बंदर की हिम्मत नहीं जो बड़े बड़े पेड़ों को हाथ से उखाड़ करके पटक दे। अब सबसे पहले सबसे ज्यादा गर्व की मोटी बात गरुड़ ने कही थी कि मैं लंका में नहीं जाता तो तू त्रेता युग में सीता के बिना रंडुआ रह जाता। पहले गरुड़ का नंबर लेना चाहिए। गरुड़ को बुलाया, कहने लगे, ओ भैया बनिता पुत्र, खगेश पक्षियों के राजा, मेरे निकट निवासी,
ये माली कह रहा है एक बंदर हमारे बाग को उजड़ कर रहा है, और तैने लंका में वो काम किया था जो असंख्य बांदरों पर नहीं हुआ, और तैने अकेले ने मुझे नाग फांस में से छुड़वाया, और आज एक बंदर बाग को उजड़ कर रहा है, तू सेना साथ में ले जा, उस बंदर को पकड़ के मेरे सामने लाओ। गरुड़ ने कहा महाराज आप बंदर पकड़वा रहे हैं, मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। बोले बेइज्जती की क्या बात है? बोले आपको पता है लंका में असंख्य बांदरों ने जो काम नहीं किया वो मैंने अकेले ने किया था, और आज आप कह रहे हैं सेना साथ में ले जा, एक बंदर को पकड़ना। मैं एक बंदर को पकड़ने को सेना ले जाऊंगा? बोले भैया मेरी व्यवस्था है, तू अकेला ही चला जा, लेकिन जल्दी जा, बाग की रक्षा कर, बाग उजड़ नहीं होने पाएगा। सुन माली की बात जान गए श्री कृष्ण अपने मन में, और छोड़ गंध मादन गिर को कपि आए गयो है गुलशन में। माली को सबर बंधवायो, खगराज तुरंत बुलवायो, और बाग करो वीरान हमारो, कौन कपि घुसे आयो हो, बनता नंदन तुम जाओ, मत पल की देर लगाओ, सेना संग में ले जाओ, झट बांदर को पकड़ के लाओ। सुन के मनमोहन की वाणी यूं कह रहे हो गरुड़ अभिमानी, अर्जी सुनो द्वारकावासी, क्यों कर रहे गरुड़ की हंसी में सेना लेकर क्यों जाऊं, मेरे एक पंख पे धर ब्रह्मांड को अंबर में उड़ जाऊं, इतनी शक्ति मेरे अंदर है, कैसो बलशाली बंदर। भाई उड़ के चल दिए गरुड़ पहुंच गए बागन के दरमियान, और तोड़ तोड़ फल खाए चमन में पवन पुत्र हनुमान। बागन में को खाई रे भेद अकेले की, कर गई बर्बादी तोड़ा रे भेद चमेली की, बंदर बागन में को खाई रे भेद अकेले की, कर गई बर्बादी तोड़ा रे भेद चमेली की। गरुड़ जी उड़कर बाग में पहुंचे, देखा हनुमान जी के हाथ में एक मोटा सा फल था। फल को आंखों से देख ले, दांतों से कुतर ले। बाग का जब दृश्य देखा तो गरुड़ जी समझ गए बंदर बलवान तो है, बड़े बड़े वृक्षों को हाथ से ही उखाड़ दिया, लेकिन इसको मेरी शक्ति का पता थोड़ी है। गरुड़ जी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, अपने पंखों से ऐसी तेज हवा चलाई, धरती से धूल उड़कर आकाश में छा गई, दिन में अंधेरा हो गया। और गरुड़ जी हनुमान जी ने जो वृक्ष उखाड़ के पटके, वो गरुड़ ने अपने पंखों की हवा से एक पेड़ दूसरे पेड़ के ऊपर चढ़ा दिया। मामला इतना उल्टा सीधा कौतूहल कर दिया, लेकिन हनुमान जी ने मुड़कर नहीं देखा ये कौन आया है, क्या हो रहा है। जैसे पहले बैठे थे ऐसे ही बैठे रहे, गति से विचलित नहीं हुए, कोई हरकत नहीं करी। बंदर गरुड़ ने सोचा मैंने इतना बवाल खड़ा कर दिया, लेकिन बंदर के दिमाग में कोई बात ही नहीं है, लगता है बंदर दिमाग से पागल है, इसके नजदीक जाके बात करनी चाहिए। गरुड़ जी हनुमान जी के पास आए और कहने लगे, अरे क्यों आयो या बाग में, तू सुन मरकट धर ध्यान, बिटप बेल बिन बिहूनो तन कियो राज उद्यान। अरे बंदर तू इस बाग में क्यों आया, और आया तो इसको उजड़ क्यों किया। हनुमान जी क्या कह रहे हैं, कछु फल खाए भूख में, कछु फल खाए भूख में क्या अनहोनी बात, और कभी स्वभाव तोड़े तरु में बांदर की जाए। कछु भूख लगी तो मैंने फल खाए, बंदरों का स्वभाव होता है कुछ वृक्षों को तोड़ दिया। तेरा क्या बिगड़ा है, तू क्यों चिक कर रहा है, चल यहां से, मुझे भूख लगी फल खाने दे। गरुड़ ने सोचा मैं क्यों चिक कर रहा हूं, ये समझता ही नहीं मुझे साधारण पक्षी समझ रहा है। गरुड़ को गुस्सा आया और कहने लगा, सुन कर के कपि के मुख से रूखी वाणी, भर गयो क्रोध में तुरंत गरुड़ अभिमानी। पहचान जरा धर ध्यान जान नहीं पायो, ये बने राज उद्यान यहां क्यों आयो। श्री कृष्ण द्वारकाधीश बुला रहे तो को, और मैं हूं खगपति गरुड़ पठायो मोकू। ये कोई साधारण माली के बगीचे नहीं है जिसको तूने उजड़ किया है, ये भगवान द्वारकाधीश तीन लोक के नाथ कृष्ण के बगीचे है। मैं तुझे पकड़ने के लिए भेजा हूं, मुझे साधारण पक्षी मत समझना।
मैं बंता पुत्र पक्षियों का राजा खगेश भगवान द्वारकाधीश का वाहन हूं। या तो मेरे आगे आगे चल ले बंदर, नहीं तुझे पकड़कर द्वारकापुरी हाजिर करूंगा। सुन बात गरुड़ की हनुमान न्यों बोले, तो जैसी चिड़िया बहुत बाग में डोले। भैया मैं नहीं जानता तू कैसा खगेश है, तू नहीं आया उससे पहले भी तो जैसी चिड़िया बहुत घूम रही थी। और एक बात बता दूं, मेरे हाथ की पकड़ में मत आ जाना, नहीं तो जैसी चिड़िया 10-20 रोज मार भी देता हूं। तो जैसे पक्षी न को मैं हनु रोज 10-20, और मैं का समझू कहां बसे से कोई कौन द्वारकाधीश। बंदर घुसको भागन में को खाए भेजे अकेले के, कर गई बर्बादी तोरा भेद चमेली के। बंदर घुसको भागन में को खाए भेजे अकेले के, कर गई बर्बादी तोरा भेद चमेली के। गरुड़ ने सोचा मुंह से चिड़िया कह रहा है, और भगवान तीन लोक के नाथ श्री कृष्ण के बारे में क्या कहता है, अनवज्ञता जाहिर कर रहा है। मैं का जानू कहां बसे कौन द्वारकाधीश। ये भगवान को भी नहीं जाने, किसको जानेगा, ये नहीं मानेगा, इसको पकड़ कर ले चलना चाहिए। तो सुन के इतनी बात गरुड़ को एकदम गुस्सा आयो, और दोनों पंख पसार कपी के ऊपर जा अर्रायो। हनुमान ने सहज गरुड़ से खेल अनोखो कियो, और पोंछ उठा के दियो लपेटा बैंद गरुड़ कूलियो। बिगड़ी शान मिट्यो अभिमान, वृक्ष पे जा बैठे हनुमान, और नीचे लटके गरुड़ पोंछ में बहुत भयो हैरान। पोंछ में मस्का दे हनुमान, गरुड़ के निकले जावे प्राण। फिर यो कह रहे ठुकर सुहाती, तू बांदर बलधारी है मेरी पक्षी की जाति। सारो गर्भ घटा दियो मेरो, और दे प्राणन की भी कपी में गुण ना भूलू तेरो। तू कर दे बागन को नाश, फिर नहीं आऊं तेरे पास। बिने बांदर भैया सुन लीजिए, और जल्दी बंधन मुक्त करो, मेरी खता माफ कर दीजिए। भैया मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, मुझे पहुंच के अंटा में से बाहर कर दे। अभी एक बाग उजड़ किया है, सारे बगीचों को उजड़ कर दे, दोबारा मना नहीं करूंगा, लेकिन मुझे पहुंच में से बाहर कर दे। हनुमान जी ने सोचा इसका गर्व ही तो दूर करना था, जब ये गिड़गिड़ा रहा है तो छोड़ देता हूं। हनुमान जी ने पहुंच को ढीला किया, गरुड़ जी फड़फड़ा के दूर जाकर पड़े, बैठ गए। थकावट दूर हो गई, पसीना सूख गए। गरुड़ जी बैठे बैठे सोच रहे हैं बंदर की गलती नहीं है, गलती तो मुंह से हो गई। क्यों हो गई? बंदर की पूंछ में ज्यादा ताकत होती है, इस पूंछ नहीं तो लंका को जलाया था। मैं इस बंदर को पकड़ रहा था पीछे से, पीछे कोई पूंछ होती है, मैं पूंछ की तरफ खुद ही चला गया, इसलिए बांध लिया इसने। अब की बार पीछे को नहीं जाऊंगा, इसको सामने से पकड़ूंगा। हनुमान जी विचार कर रहे हैं, अभी तो गिड़गिड़ा रहा था, फिर तैयारी कर रहा है। दया कर लायो पवन कुमार, गरुड़ कर दियो बंधन से बाहर। बैठ के मन में कर रहे ज्ञान कपी की पूंछ बहुत बलवान, अगर मैं पीछे को नहीं जाता कैसे बंधन में बन जाता। अब राखूंगा पूंछ को धान गरुड़ के, फिर आ गए अभिमान द्वारकापुरी पकड़ ले जाऊं, और पूंछ काट के बंडो कर दो, मरकट नाच नचाऊं। भाई आ तो दिखो गरुड़ देर नहीं कीनी बंदर ने, और एक हाथ से पकड़ फेंक दियो गरुड़ समंदर में। गरुड़ जी को आता देखकर हनुमान जी ने हाथ को लंबा बढ़ाया, गरुड़ को पकड़ा, पकड़ के फेंका, समुद्र में जाके गिरा। एक बात बीच में रह गई कि बंदर की पूंछ में ज्यादा ताकत होती है। बंदर पूंछ से कोई काम नहीं करता, बंदर की पूंछ में ताकत नहीं होती है। लेकिन हनुमान जी एक साधारण बांदर नहीं थे, बंदर के बजाय तो लंगूर की पूंछ में ज्यादा ताकत होती है। बंदर की पूंछ, वो हनुमान जी की पूंछ के बारे में क्यों कहा है? जब राक्षसों का अत्याचार धरती पे हो गया तो देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी, महाराज राक्षस हो गई, संतों को खा जाते हैं, भक्ति करता है उसको मार देते हैं, तुम अवतार ले। तो भगवान ने कहा था देवताओं से, बांदर तन मही बिचरेऊ जाई, तुम बंदर का रूप धारण करके धरती पे चलो, मैं आ रहा हूं।
तो भगवान के साथ जो बांदर थे वो सारे देवता थे। शंकर भगवान महादेव जी साक्षात हनुमान जी थे, और हनुमान जी की जो पूंछ थी वो पार्वती मैया थी, पार्वती की शक्ति थी, इसलिए हनुमान जी की पूंछ में ही ताकत थी और किसी बंदर की में नहीं। गरुड़ को फेंक दिया खगराज, पड़ो भारत में गोता खावे, और गई मूर्छा आए भीग गई पंख उड़ो नहीं जावे। गिरतो पड़तो बनता नंदन पुरी द्वारका आयो, और देख गरुड़ के हाल द्वारकाधीश कृष्ण मुस्कायो। जब कृष्ण के सामने गया भीगे पंखों को फड़फड़ाता हुआ, तो भगवान समझ गए इसको हनुमान जी ने पकड़ के फेंका है और अब ये समुद्र से निकल के आए। लेकिन ऐसे नहीं कह रहे, अरे गरुड़ यहाँ तो तू 9 मण की बात कह रहा था, मैं सेना का क्या करूंगा, बंदर को एकला ही पकड़ लाऊंगा। तू तो ऐसा लग रहा है मानो कहीं नादो करके घूमता हुआ आ रहा है, तू बाग में नहीं गया। गरुड़ ने कहा महाराज बाग में ही गया था। बोले बाग में कैसे गया, तेरे पंख भीग रहे हैं, तेने कहीं स्नान किया है। बोले पंख भीग रहे हैं, इनको स्नान मत मानना, ये तो खतरा में से निकल के आए हैं। बोले तू खतरा में क्यों गया, मैंने तो बाग में भेजा था। बोले बाग में ही तो खतरा था। बोले बाग में तो कोई बंदर बताया। बोले बस वही खतरनाक था। बोले तू क्या कहता है, लंका में इतने सारे बांदरों पे काम नहीं हुआ, तेने अकेले ने कर दिया, आज एक बंदर को तू खतरनाक बता रहा है। बोले महाराज क्या बताऊं, मैं उसने पूंछ में बांध लिया। एक बार तो मैं झूठ बोल करके पूंछ में से निकल गया, मैंने सोचा पूंछ की तरफ नहीं जाऊं, सामने से पकड़ू, तो बंदर ने पकड़कर मुझे फेंका, मैं समुद्र में जाके गिरा। बोले तू झूठ बोल रहा है, मेरा गरुड़ वाहन इतना बलवान है, बंदर की क्या हिम्मत है तुझे फेंक दे, मुझे विश्वास नहीं होता। तो गरुड़ ने कहा तेरे विश्वास का वो तो जब मैं जान से मर जा, तो जब तू जाने तेरा बाग जाने, मैं दोबारा मुंह भी नहीं करूंगा उधर। बोले इसका मतलब तू जरूर फेंक दिया। बोले तुम मानो मत मानो, मैं फेंकाए खड़े हूं और मैं बाग की तरफ देखूंगा भी नहीं, जान बची लाखों पाई। तो बोल चल एक बात तो बता दे, ये बंदर तू बाग में देख के आया है, क्या ये बंदर मुझे उस नाग फांस में से नहीं छुड़ा सकता था क्या? बोले छोड़ो जी, एक नाग फांस की बात या तो हजारों में से छुड़ा दे तो, लेकिन ये लंका वाले बांदरों में से नहीं है, पता नहीं है कहां से आया। बोले ओ गरुड़, ये वही बांदर है हनुमान नाम का जो लंका में मेरे साथ मौजूद था। बोले इसने आपको क्यों नहीं छुड़वाया? बोले छुड़ाने से पहले तो ये बता मुझे नाग फांस में बांध ही कौन सकता है? बोले मैंने देखे थे आप बंधे थे। बोले तेने में बंधो बंधायो देखो, बंधता हुआ नहीं देखा, मैं किसी ने बांधा थोड़ी था, मैं तो खुद ही बंधा था। बोले क्यों? दुश्मन से युद्ध चल रहा है, सेना रो रही है, तुम क्यों बंध गए? बोले तेरे लिए बंधा था। बोले समझाओ। भगवान कहने लगे लंका की लड़ाई में मेरे सहचर अनुयायी भक्त मित्र सखा सब मेरे साथ थे, तू रह गया था। मैंने सोचा क्या कृत्य किया जाए जो गरुड़ जी यहाँ कर मेरी मदद करें और गरुड़ को ये श्रेय मिले कि राम जी के कार्य में गरुड़ जी भी लंका गए थे। तो मेघनाथ की नाग फांस में मैंने खुद ने ही बंधना मंजूर किया था, मेघनाथ की क्या हिम्मत मुझे बांध ले। तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा है रामचरितमानस में, जब रघुनाथ कीन रन क्रीड़ा, समझत सुखद होत मन बीड़ा, इंद्रजीत कर आप बंधायो। इंद्रजीत कर मेघनाथ के हाथों से आप बंधायो, आप ही बंधे थे। बोले भैया ठीक है, तू सारी बात को छोड़ करो, मैं लंका में नहीं जाऊं, समुद्र का पुल नहीं बनाऊं, सेना नहीं ले जाऊं, क्या ये अकेला बंदर सीता को नहीं ला सकता? बोले महाराज आज तो मान गए हो, या तो लंका को ही उठा ला तो बोले मैं रणुआ कैसे रहता? बोले ये तो मैंने श्रेय दिया था तुम लोगों को। बोले ठीक है महाराज, मुझे मेरे बल का गर्व था कि मैं बहुत बलवान हूं, अब वो बल दर्प हो गया, मिट गया। बोले और काय के गर्वे तो? बोले दो, एक तो बल का था जो मिट गया, दूसरा मेरा गर्व है कि मेरे बराबर कोई चलता नहीं है। बोले तू इस बात को भी छोड़ दे, इस बंदर के बराबर चलता नहीं तू। बोले महाराज ये बंदर धरती पर रेंगता है, मैं आकाश में उड़ता हूं, मेरी इसकी क्या बराबरी? बोले तेरे इस भेम को भी निकाल ले। अब वो बंदर यहां नहीं है, वो गंधमादन पर्वत पे पहुंच गया, तू मेरे कहने से जा उसको बुला के ला।
गरुड़ ने कही घर बेटे की परीक्षा हो तो ले लो, उसके पास नहीं जाऊंगा, वो खतरनाक है। तो बोले ऐसा कर, तेरे से कुछ नहीं कहेगा। हनुमान जी को तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में 8 विश्लेषण, 8 विशेषता दी है। अतुलित बलधामम हेम शैलावि देहम धनुर्वन कृषाणु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुणधानम बांद्राणाम भीषम रघुपत प्रिय भक्तम बात जात नमामि। ये 8वां विश्लेषण है, बात जात नमामि। ये बात कहते हैं हवा को, ये हवा के बराबर चलते हैं। गरुड़ ने कहा जा रहा हूं, लेकिन गारंटी नहीं है आए आए नहीं आए। वो तो बाघ नहीं, मुझे मुश्किल जिंदा छोड़ के गए। बोले ऐसे मत कहना, मैं गरुड़ हूं, पक्षियों का राजा हूं, नहीं फिर पूंछ में बांध लेगा तुझे। तो बोले मेरा भी नाम मत लेना। तो कैसे कहूं? बोले उनसे ये कहना तुम्हें द्वारका में सीता और राम जी बुला रहे, तो तुरंत चले आइए। तो जी गरुड़ द्वारकापुरी से भर के चलो उड़ान, और ऊपर बैठे मिल गए भूधर पे हनुमान। जिस पर्वत पर हनुमान जी बैठे थे गरुड़ जी वहां पहुंच गए। गरुड़ जी को देखकर हनुमान जी कहने लगे, ओ भैया गरुड़, यहां भी तेरा बाग उजड़ कर रहा हूं का, कैसे आया? बोले बिना बात अंटा मत चढ़ा देना, मैं लड़ाई लड़ने नहीं आया, मेरी बात सुन ले। बोले क्या? हाँ रे तेरे मारे पर्वत पे खाना और घुराई ने बेगो बोलायो सीता माई ने। तेरे मारे पर्वत पे खाना और घुराई ने बेगो बोलायो सीता माई ने। तेरे मारे पर्वत पे खाना और घुराई ने बेगो बोलायो सीता माई ने। ठाडे हो गए पवन सुत सुने गरुड़ के बैन, बहुत दिना से दरस को मरे पिया से नैन। गरुड़ को छाती से लगा लिया हनुमान जी ने। ओ भैया, आज तो तू बहुत अच्छे समाचार लाया है। क्या द्वारका में मुझे सीता और राम जी बुला रहे हैं? बोले हाँ, तू बहुत जल्दी बुलाया है। गरुड़ ने सोचा राम जी के नाम में दम तो है, ये नरम तो हो गया, नहीं तो बहुत खतरनाक बंदर था। बोले भैया तू जल्दी चल। बोले मैं जल्दी बुलाया हूं। बोले हाँ। तो बोले चल तू, मैं तुझे वहीं मिलूंगा। तो तू कैसे जाएगा? मैं तुझे आकाश से ले चलूंगा। बोले मैं एक पैर से पहले लंगड़ा हूं, और तू आकाश से पटक देगा, मैं दर्शनों से वंचित हो जाऊंगा। तो तू मुझसे पहले कैसे पहुंचेगा? लंगड़ा है। तो बोले मैं तुझे वहीं मिलूंगा, चल। बोले मेरे ऊपर बैठ जा। बोले ज्यादा बात मत करे, बंद कर दे, अब तक तो मैं पहुंच भी जाता, लेकिन तू बात कर रहा है अतिथि को घर पे छोड़ के, मैं पहले विदा नहीं लेना चाहता। गरुड़ ने सोचा है तो राम जी के नाम से नरम हुआ था, नहीं तैयार है फिर पहुंच में बांधने के लिए। बोले ठीक है, तू आए तो आ, नहीं मत आना, मैं तेरे से झगड़ा करना नहीं चाहता, मैं जानता हूं तू कैसा बंदर है। जी क्या कर मेरे सवाल किया कुछ? तो इधर द्वारकापुरी में भगवान कहते हैं, इधर द्वारकापुरी में नो बोले भगवान, ओ सत्यभामा सुंदरी तुम सुनो लगा के कान। ओ सुंदरी सत्यभामा, अब कान लगा के सुन ले। हनुमान जी गए हैं, गरुड़ गया है, हनुमान जी आते होंगे। और वो क्यों आएंगे? सीता राम जी के दर्शन के लिए। तू कहती थी सीता मुझसे सुंदर थी क्या? तेरी संपूर्ण सुंदरता को सजोले सीता बन के मेरे पास में बैठ जा, मैं राम जी का रूप धारण करके बैठता हूं। अगर हनुमान जी ने तुझे सीता के बराबर बता दिया, उसके लगभग भी बता दिया, तो मैं तुझे सीता से कई गुना सुंदर मान लूंगा। बोले छोड़ो जी, हनुमान जी तो पहली बार देखेंगे, आप तो रोज देखते हो। बोले फैसला मेरे ऊपर नहीं, अब तो हनुमान जी के ऊपर। इधर सुदर्शन चक्र से पूछा, भैया इस पारिजात वृक्ष को तू लिवा के लाया? बोले मैं नहीं होता तो यादव ही मर जाते। बोले तू आज एक थोड़ा सा काम करेगा? बोले क्या? बोले तू पहरेदारी कर, आज कोई मेरी आज्ञा के बिना अंदर नहीं आ जाए। भगवान ने सोचा हनुमान जी आ रहे हैं, देखता हूं ये कैसे रोक पाए। अरे चक्र सुदर्शन देख लो तेरी पैनी धार, और पहरे पैरी जो जरा तू खबरदार होशियार, कोई अंदर नहीं आ जाए बिना आज्ञा मनमोहन की। और चक्र सुदर्शन करो आज रखवालियों महरन की। तेरे पर्वत पे
को तो रास्ते में ही छोड़ दिया और तुरंत उनसे पहले द्वारकापुरी आ गए। छोड़ गंधमादन गिर को कपिपुरी द्वारका आयो और पहरो दे तो चक्र सुदर्शन दरवाजे पे पायो। देखा सुदर्शन चक्र दरवाजे पे घूम रहा है। हनुमान जी कहते हैं भैया चक्कर पहिया एक तरफ हो जा, मैं दर्शन करने जा रहा हूं। सुदर्शन चक्र कहता है वो बंदर मुझे साधारण चक्कर समझ रहा है, अगर कृष्ण भगवान का आदेश हो जाए तो संपूर्ण सृष्टि का एक क्षण में संहार कर सकता हूं। बोले मुझे रास्ता दे दे, भगवान के दर्शन करने जा रहा हूं, तू संहार करता रहना बाद में। लेकिन क्यों दे, भगवान का आदेश था। है आदेश कृष्ण को मोकू नहीं अंदर जाने दो तो ओ बांदर मत जोर लगावे, क्यों बिन काल मौत पूजावे। बोले आज ब्रह्मा विष्णु शंकर आवे ने तीनों देवता सृष्टि के कर्ता, तो भी बिना कृष्ण की आज्ञा बिना अंदर नहीं जाने दूंगा। हनुमान जी ने कहा भैया इतना समय मुझे नहीं है, तू आज्ञा लेने जाए, आज्ञा मिले मिले नहीं मिले। और तू कहता है ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको कौन बनाता है? वो बनाने वाला मुझे रोके तो मैं रोकने वाला नहीं हूं। लेकिन सुदर्शन चक्र तो अड़ गया। तू मरना चाहता है बंदर? हनुमान जी ने सोचा राजी से नहीं मारेगा। मार्ग नहीं चक्र ने दियो और हनुमान ने चक्र पकड़ मुख के अंदर रख लियो। महलन में भीतर धस आयो, हनुमान ने रामचंद्र के चरणन शीश नवायो। अकेले ही पाए रघुनाथ, मन में करे विचार कपि कहाँ गई जानकी मात। राम जी के चरणों में मस्तक झुकाया, सत्यभामा सीता बन के बैठी, उधर नहीं गए हनुमान जी। चारों तरफ देखा, आखिर में पूछा महाराज माता जी कहाँ है, जानकी मैया कहाँ है? चाहे तेरे दर्शन नहीं होते लेकिन माता जी के होना जरूर था। बोले मेरा अपमान कर रहा है, माता जी का दर्शन करना चाहता है, तेरी माता ने शिव काई दे दिए तो? बोले मैं खड़ा हूं जो माता जी नहीं दिया हूं। बोले गोल मोल मत बताए, साफ साफ बता। बोले मुझे वो दिया जो आज तक सृष्टि में किसी ने किसी को नहीं दिया। बोले क्या दे दिया? बोले जब मैं लंका को सीता का पता लगाने गया माता जी को, तो अशोक वाटिका में मुझे ये वरदान दिया था माता जी ने, अजर अमर गुण निधि सुत हो। नहीं तो सृष्टि पे जिसका जन्म है वो जरूर मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन माता ने मुझे ये वरदान दिया तू अजर हो जा और तू अमर हो जा। बहुत से लोग अजर का अर्थ नहीं जानते होंगे, अमर को तो जानते हैं। अमर तो उसको कहते हैं जो मरता नहीं, लेकिन अमरता अच्छी नहीं रहती। आप लोगों से भी कहूं, सबसे कहना हूं भगवान मिल जाए ना तो नियमत कह दीजिए वो अमर कर दिया, नहीं कोगे तो हो जाएंगे। क्यों? डोकरो खाट में पड़े और मरे तो ही नहीं, हमारे बताओ क्या करोगे? वासु तो पूरा भारत ही दब जाएगा सेवा करते करते, मरे तो ही नहीं। इसलिए अमर होए तो अजरता के साथ हो। अजर कहते हैं जवानी से, जर कहते हैं बुढ़ापा से। तुम जानकी मैया ने हनुमान जी को यह वरदान दिया तू अजर हो जा, तुझे बुढ़ापा नहीं आएगा, और तू अमर हो जा, तू मरेगा नहीं। तो ये वरदान दिया था। बात को सुनकर और सत्यभामा की तरफ भगवान देखने लगे, क्या ये सीता जैसी नहीं लग रही हनुमान जी? बोह तिरछी करके भगवान देख रहे सत्यभामा की शान, प्रभु के अंतर मन की जान। तुरंत कहने लगे हनुमान, दे दई ताल मचा दई हासी, और कहां से लाए पकड़ बगल में क्यों बैठाई दासी। मैं पूछ रही हूँ माता जी कहाँ है? दासी को पकड़ के माता के स्थान पर क्यों बिठाया? ये दासियां तो सेविका हैं, चेरी हैं, ये तो सेवा में रहनी चाहिए। ये माता जी के स्थान पर सुशोभित नहीं होती, यहाँ से भगाइए इनको। भगवान ने पूछ ली बन गई सीता, थोड़ी बहुत बनी जेवर गई काम से। मेरी ये मान लेती तो ये फजीती तो नहीं होती हनुमान जी के सामने। मन में बन के बेटी हूर गर्भ सत्यभामा को भय चूर। सत्यभामा को जो सुंदरता का गरूर था वो मिट गया। बोले महाराज मैं मान गई, हनुमान जी ने मुझे दासी बांदियों का दर्जा दिया, अभी रानियों का दर्जा ही नहीं दिया। इतनी देर में गरुड़ जी आ जाते हैं और कहते हैं महाराज वो बंदर नहीं आया, मुझे वहां क्यों भेज दिया? बोले इधर देखिए कौन बैठा है। हनुमान जी को देखकर गरुड़ विचार करने लगा, मुझ से पहले कहां से कैसे आ गया? गरुड़ की जुबान बंद हो गई। भगवान ने पूछा अब तो बता दे, तू ज्यादा चलता है या ये बंदर ज्यादा चलता है? गरुड़ जी ने कहा फैसला एडवांस में हुआ पड़ा है, पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। हनुमान जी से पूछा भैया
तू अंदर आया था तो कोई पहरेदार मिला था? हनुमान जी ने कही महाराज आपने बहुत अच्छी याद दिलाई, नहीं मेरे मुंह में रखा रखा है चला ही जाता। बोले तू क्या कह रहा है, ये तो मेरा बहुत बड़ा हथियार है। हथियार की दो श्रेणी होती है, अस्त्र और शस्त्र। शस्त्र कहते हैं जो हाथ से चलाए जाते हैं, तलवार, लाठी, गंडासी, फरसा, धारिया, इनको कहते हैं शस्त्र। और अस्त्र कहते हैं जो फेंक के चलाए जाते हैं। ये सुदर्शन चक्र अस्त्र भी था और शस्त्र भी था। बोले ये तो मेरा बहुत बड़ा हथियार है। बोले क्या काम करता होगा? मेरे मुंह में तो मुझे पता ही नहीं था कोई सामान रखा है, और तुम याद नहीं दिलाते तो मैं जीवन पर इसको मुंह से निकालता भी नहीं। बोले भैया इसको निकाल दे। हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र को पकड़ के भगवान के चरणों में फेंक दिया कि तेरो चक्कर पहिया ले। भगवान पूछने लगे सुदर्शन चक्र इस पारिजात वृक्ष को तू लगा के लाया था? बोले मैं नहीं लाया। तू तो कह रहा था मैं नहीं होता तो यादव मर जाते। बोले पहले कह दिया होगा, अब थोड़ी कह रहा हूं। पहले कह दिया होगा, अब नहीं कह रहा। सतभामा और गरुड़ चक्र को मेट दियो अभिमान, हाथ जोड़कर कृष्ण से न्यों बोले हनुमान, तेरी कृपा कटाक्ष से दीन बंधु भगवान, अरे वज्र घटे तिनका बने से कोई तिनका वज्र समान, तेरे मार पर्वत पर गहनायो रघुराई ने, देखो बुलायो सीता माई ने, तेरे मार पर्वत पर गहनायो रघुराई ने, देखो बुलायो सीता माई ने। पुरिये श्री राम भक्त गर्वहारी हनुमान जी महाराज की जय हो।